ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं, इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो आदित्य, जैसे आपने कहा आप कोंकण के रीजन से आते हैं, तो ऐसे जैसे आपने चकपा के बारे में बताया, आपने मुंजा के बारे में बताया, ऐसे और हॉरर लेजेंड्स के बारे में आपने सुना है? बहुत सारे हैं वहाँ पे। एक्चुअली उनके अलग अलग नाम भी है। बट जैसे एक औरत है जो कुएं में रहती है, या एट चाइल्ड बर्थ अगर कोई औरत मर जाती है तो उसका एक एक व्हाट डू यू कॉल डायन, जैसे उसका एक भूत ये बनता है। तो एक ना एक्चुअली मैंने जो पढ़ी थी एक बात कि विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत कम लोग हैं जिनको ब्लैक मैजिक करना आता है और जिनको बहुत अच्छी तरह से करना आता है। और अभी वो आई थिंक एक फॉर्म है ऑफ, आई कुड नॉट से आर्ट फॉर्म, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज जो आपको सीखना पड़ता है, जिसकी आपको बहुत विद्या, साल विद्या प्रैक्टिस। करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जिनको वो आता है। पर कोंकण में ना ये लोग समझते हैं इसको कि अगर ये आप ब्लैक मैजिक करो ढंग से और आपको आती है, तो एक उसका फॉर्म होता है जहां पे नारियल के अंदर आप एक आत्मा ट्रैप कर लेते हो, और उस नारियल को अगर आप आपके घर के कोई आंगन में कहीं पे उसको दबा छुपा दो, तो जो स्पिरिट, जो आत्मा उस नारियल के अंदर ट्रैप्ड है, वो स्पिरिट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग उसके आजू बाजू के घरों का वेल्थ और हेल्थ। तो आपका घर और आपकी फैमिली को पैसे आते रहेगा और हेल्थ बेटर होती जाएगी, पर आपकी पूरी जो एरिया है ना वो डिमिनिश होती है, उनकी हेल्थ और उनका पैसा पूरा निकल जाता है। तो वो खींच लेती है वो पूरा ऑल द वेल्थ एंड द हेल्थ फ्रॉम अराउंड। और अगर वो नारियल मिलता है और अगर वो खोलता है कोई और वो आत्मा को छोड़ देता है उसमें से, तो एग्जैक्टली ये सब रिवर्स होता है। तो मैंने सुना था ऐसे कोंकण में ना, जो मेरे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि एक ऐसी फैमिली थी जिनको ओवरनाइट बहुत कुछ मिला, पैसा, फेम, इतने सब चीजें उनके साथ हुई कि उन्होंने ऐसे एक छोटे से घर से बड़ा घर बना लिया। तो उनके 2-3 साल ऐसे निकले कि ये सब लोग देखते पागल हो गए थे कि एकदम इनको कहाँ से आया सब, और ओवरनाइट ये सब चला गया। तो एक एक्सीडेंट में काफी लोग मर गए, पैसे सारा निकल गया। तो उसका कहना था कि ये एग्जैक्टली वो ब्लैक मैजिक रेफरेंस है। पर देखो क्या है ना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम, जो हम खुद बिलीव करते हैं नहीं। जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ था एक पूना में एक एरिया है जिसको कोरेगा पार्क बोलते हैं, अगर आपको पता है, ओशो गार्डन। ओशो गार्डन के नजदीक ऐसे काफी घर है, बिग प्लॉट्स, जहां पे ना बंगलोज है, सिंगल बंगलोज। तो एक बंगलो था वहां पे ओशो गार्डन के नजदीक, जहां पे बहुत सामने बड़ा गार्डन था और उसके बीच बीच में बंगलो था और वो अबैंडन था। तो जो गार्डन था उसका ऐसे जो पुरानी घास होती है ना, वो बड़ी 3-3.5 फीट की घास उग गई थी। तो बाइक लेके वो मेरा दोस्त गया था उसके दोस्तों के साथ, और उसको ऐसे लगा था कि क्यों, आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट। तभी मैं कॉलेज में था उसके साथ। तो ही सेड कि हमें सब ऐसे ही कीड़ा कि चलो जाके नॉक करके आते हैं। तो वो दोस्त 2-3 उतरे बाइक से, वो गेट को क्रॉस करके छलांग लगा के उस बंगलो की तरफ गए टू नॉक ऑन द डोर, और उनको पता चला कि पीछे से कुत्ते जंगली उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो घास से एकदम ऑल ऑफ सडन निकल गए। तो उनको बचाने के लिए हॉर्न मारना या पीछे से चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। तो ये जो दोस्त अंदर भागा कुत्तों से बच के, वो बंगलो के पीछे गया, और पीछे जाने के बाद एक दीवार पूरी टूट चुकी थी, लाइट कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा, दीवार टूट चुकी थी, और दीवार तक पहुंचा था और वो अंदर जाने वाला था घर के, तभी उसको किसी ने 2 हाथों से उसके चेस्ट पे धक्का मारा। और इतना अंधेरा था कि उसको फॉर अ सेकंड समझा नहीं कि उसको किसने धक्का मारा, कि मे बी कोई आदमी था या क्या था वहां पे। तो डर के उल्टा भागा। वो हमें कॉलेज में मिला था और उसने मुझे बताया था कि एक मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो वी डिडंट बिलीव हिम, बोला क्या कोई तो रहेगा। और ऐसी जगहों पे ना बहुत ज्यादा वो जो चरसी लोग रहते ना, वो भी कभी भी रहते। तो ही सेड नहीं यार, मुझे लगता है कुछ तो है, कुछ तो है। तो वो कुछ दिनों के बाद दोपहर के टाइम में वहां वापस गया और कुछ और दोस्तों के साथ गया, एंड ही एक्चुअली वेंट इनसाइड टू सी कि वहां पे क्या हो सकता है। और दिन था तो इसलिए कुछ देवर अवेयर कि आजू बाजू में कुछ है नहीं। व्हेन ही सॉ दैट वॉल जो गिरी थी, वहां से सीढ़ियां थी 3-4, जो भाग के वो सीढ़ियों पे चढ़ने वाला था, और 5वें या 6वें सीढ़ी के बाद वाली सारी सीढ़ियां गिर गई थी, और नीचे जो थे वो सलियां निकली थी बाहर। तो ही वॉज श्योर कि अगर मैं सीधा भागता ना ऊपर, तो 3-4 स्टेप्स ऊपर भाग के डायरेक्ट वो सलियों पे गिर के मर जाता। बट आई सेड मैन, ये तेरा लक इतना अच्छा है
कि मे बी एक ऐसे स्पिरिट ने तुम्हें वहां से बचा लिया जो जिसको पता था कि अगर तू अंदर आएगा तो मर जाएगा। तो हमने इनफैक्ट मैंने उसको भी बोला था कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ये घर किसका और ये हुआ क्या था वहाँ पे, बट उसकी इतनी फटी थी ना इसके बाद, वो बोला मुझे आई डोंट वांट टू नो, मुझे जानना ही नहीं है कुछ, बस जितना हुआ जान बहुत है लिया, मेरे साथ, जितना जान लिया उतना बहुत है। बहुत है। तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था कि ऐसी चीजें कभी कभी हम ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमें हमेशा लगता है कि यार ये तो डरावने भूत होते हैं, पर देर आर सम गुड स्पिरिट्स ऑल्सो जो इन गुड फेथ आपके, यानी जैसे कोंकण में हम बोलते हैं कि जो राखणदार यानी जो आपकी जमीन की रक्षा करते हैं। और बहुत खेतों में ना ऐसे राखणदार को समझा जाता है कि जो सांप छोड़ते हैं, जो सांप भी राखणदार होते हैं। जैसे सांप हमेशा आपको डसने के लिए आते नहीं है, वो उस खेत की रक्षा करने आते हैं, ऐसे ऐसे माना जाता है गाँव में। तो मुंजा का एक वर्जन जो है जिसको मुंजोबा बोल के बोला जाता है, जिसके एक्चुअल मंदिर है महाराष्ट्र में, और काफी गांवों में मंदिर है जिसकी पूजा की जाती है, और ही इज एक्चुअली द सेफ कीपर, कि जो राखणदार होते हैं। तो इट इज डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट सेक्ट्स, एक अलग अलग समझ होती है जिसकी लोगों की, पर इतना फैसिनेटिंग है ना ये कि आप जैसे एक विषय को लेके आप घूमते हो और आपको समझ में आता है कितने वर्जन बन सकते हैं उसके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो इस साल 26 अक्टूबर को यानी हैलोवीन के पहले वाले सैटरडे को दिल्ली में श्री फोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर कॉन होने जा रहा है, जिसमें आप हॉरर से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां सुनोगे। मे बी मैं भी आऊंगा इस साल, बट अगर आप हॉरर फैन हो और अगर आप हॉरर कंटेंट फॉलो करते हो तो हॉरर कॉन में दिल्ली में आना बनता है। तो 26 अक्टूबर को हॉरर कॉन डेफिनेटली अटेंड करना, श्री फोर्ट दिल्ली में।